राजेश खन्ना की अगर बात करें तो राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार रहे हैं। सुपरस्टार टर्म्स का इस्तेमाल ही राजेश खन्ना के लिए पहली दफा हुआ था। लगातार 16-17 हिट फिल्में देने के बाद उस टाइम के मीडिया ने सोचा था कि इस उभरते हुए सितारे के लिए कोई ऐसा नाम बना दिया जाए, ऐसा नाम घोषित कर दिया जाए इनके नाम कि वो इनकी पहचान ही बन जाए। और तभी से सुपरस्टार राजेश खन्ना का दर्जा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में खास रुतबा रखने लगा। और 1973 तक राजेश खन्ना ने लगातार बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में दी, जिनमें उनकी जोड़ी शर्मिला टैगोर और मुमताज जैसी हीरोइनों के साथ काफी पसंद की जाती रही। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में आई राजेश खन्ना की जो दर्शकों के द्वारा नकार दी गई। ये वो समय था जब राजेश खन्ना बहुत ही ज्यादा उथल पुथल से गुजर रहे थे। राजेश खन्ना जिन्होंने एक दौर देखा था जब लोग उनके दीवाने हुआ करते थे, उनके घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती थी, उनकी गाड़ी जहां से गुजरती थी वहां ही भीड़ उनके पीछे पीछे चली आती थी। उनका घर मुंबई का एक केंद्रीय स्थान हो चुका था तब, क्योंकि लोग सिर्फ उनका घर आशीर्वाद देखने ही आते थे। जैसे आज हम शाहरुख खान के घर मन्नत और अंबानीज के घर को एक खास जगह मानते हैं मुंबई की, वैसे ही उस समय राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद को दर्जा मिला हुआ था। और आशीर्वाद ने भी वो समय वो दौर देखा जब लोग इस कदर दीवाने थे राजेश खन्ना के कि एक तरह उनको भगवान का दर्जा ही दे चुके थे। इसीलिए ही ऊपर आका और नीचे काका का इस्तेमाल होने लगा था राजेश खन्ना के लिए। लेकिन फिर जैसे कहते हैं कि कुछ देर बाद किसी भी इंसान का समय बदल जाता है। राजेश खन्ना का समय 1969 से 73 के करीब करीब बहुत अच्छा रहा। उसके बाद उनका समय बदलना शुरू हो गया और फिर समय ऐसे बदला कि अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स ने उनकी जगह लेनी शुरू कर दी। ये वही अमिताभ बच्चन था जिनको कभी बावर्ची फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना बहुत ज्यादा मजाक का पात्र बनाया करते थे। जब अमिताभ बच्चन की दोस्त और जया भादुड़ी से मिलने के लिए अमिताभ बच्चन अक्सर बावर्ची फिल्म के सेट पर आते थे तो राजेश खन्ना उनसे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। और तब जया भादुड़ी ने ये शब्द कहे भी थे राजेश खन्ना को कि ये लड़का जिसे आज काका आप इतनी ज्यादा नफरत की निगाह से देख रहे हैं, वो लड़का जरूर एक न दिन आपसे भी ज्यादा रुतबा हासिल करेगा। और ये शब्द ही थे जया भादुड़ी के सच हो गए। और जंजीर फिल्म आई और जंजीर फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन की छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बनी कि उसके बाद तो हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन को ही अपनी फिल्म में लेना चाहता था। इसकी खास वजह ये थी कि अब दर्शक भी बोरियत महसूस करने लगे थे राजेश खन्ना की वही एक रोमांटिक छवि से। अब वही हाव भाव, वही फेशियल एक्सप्रेशन, उन सब चीजों से दर्शकों को बोरियत होने लगी थी। और अब वो एक्शन हीरो जो एंग्री भी रहता है, जो गुस्से में भी रहता है, जो रोमांटिक भी है, लेकिन जो अपने आप में एक खास इमेज रखता है, वैसे स्टार को देखना पसंद करते थे। और वो स्टार उनको अमिताभ बच्चन की शक्ल में मिल चुके थे। और उसके बाद तो दीवार, फिर शोले ने कमाल ही कर दिया। और फिर उस टाइम पे तो राजेश खन्ना का जलवा बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन बहुत सारे फिल्म समीक्षक, बहुत सारे राजेश खन्ना के करीबी ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि राजेश खन्ना का डाउनफॉल इतनी जल्दी नहीं आ सकता था अगर वो अपने जो स्टार के रुतबे को मेंटेन रखने की कोशिश करते। राजेश खन्ना को क्योंकि देर रात तक पार्टियां करने की बहुत आदत थी, वो रात भर पार्टी करते थे और सुबह लेट उठते थे, जिसके बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर
को दिए तय समय पर वो शूटिंग स्थल पर नहीं पहुंच सकते थे, जिसके कारण बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनसे दूर हो गए। लेकिन इसके विपरीत अमिताभ बच्चन बिल्कुल कमिटमेंट पसंद थे। जो कमिटमेंट उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कर दिया वो निभाते थे। तय समय से ही पहले शूटिंग की जगह पर पहुंच जाते थे और अपना काम बखूबी करते थे। तो यकीनन ही अमिताभ बच्चन की शक्ल में दर्शकों को और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक नया बदल मिल गया था और फिर वो क्यों काका की तरफ आते। तो इस तरह काका का डाउनफॉल आना शुरू हो गया और फिर वो गहरी गुमनामी में डूबते चले गए। हालांकि बहुत सारे लोग उनके फैन थे तब भी, लेकिन अब बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। वो टाइम तो रहा ही नहीं था जब राजेश खन्ना को देखने के लिए हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती थी उनके घर के आगे। और पता नहीं राजेश खन्ना ने इस दौर को भी देखा था जब उनकी पॉपुलैरिटी अपनी चरम सीमा पर थी और उसके बाद धीरे धीरे जो डाउनफॉल आना शुरू हो गया, लोगों का रवैया बदलने लगा। उनके चमचे जो उनके करीब रहते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, वो भी अब दूर भागने लगे। उनके घर से महफिलों की जो गूंज आती थी वो भी कम होने लगी। तो इस चीज का राजेश खन्ना की मेंटालिटी पर भी बहुत गहरा असर पड़ा था। तो यही चीजें थी जो राजेश खन्ना को सफलता से दूर ले जाती रही। और फिर एक दिन वो आया कि राजेश खन्ना अपने घर में अकेले ही रहा करते थे और कोई भी उनके करीब नहीं था। कहा तो ये भी जाता है कि राजेश खन्ना अक्सर बीच पर बने हुए एक रेस्टोरेंट में जाते थे और वहां पे वो देखा करते थे कि उनको कौन पहचानता है और कौन नहीं, यानी कि वो अपने फैन ढूंढा करते थे। हालांकि राजेश खन्ना ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस बीच पर जाया करते थे शांति पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। लेकिन जरूर ही राजेश खन्ना की बावर्ची जैसी, आनंद जैसी फिल्मों को दर्शक नहीं बुला पाएंगे। चाहे राजेश खन्ना का दौर थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन था तो था। और आज भी हम जब आराधना, आनंद, बावर्ची जैसी फिल्में देखते हैं तो यकीनन कह उठते हैं कि सचमुच ही उस लड़के जतिन में बात तो थी। ऐसे ही नहीं भारत के लोगों ने उनको सुपरस्टार बना दिया।